सेठ चंदूलाल का बेटा उनसे पूछ रहा था, पापा दूल्हा को लोग गधे पे क्यों बिठाते? तो चंदूलाल ने कहा, बेटा दूल्हा को लोग घोड़े पर क्यों बिठाते हैं, गधे पर क्यों नहीं बिठाते? तो चंदूलाल ने कहा, बेटा घोड़े पे इसलिए बिठाते ताकि पता चलता रहे कौन दूल्हा है और कौन घोड़ा है। गधे पे बिठा दें तो कैसे पता चलेगा कौन दूल्हा है कौन गधा है? वरमाला किसके गले में पहनाएगी? वधू बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगी। एक गधे पर दूसरा गधा चढ़ा बैठा है, इसलिए घोड़े पे बिठालते। जैसे ऐसा हुआ एक बार, कि जब रामलीला शुरू हुई और सीता का स्वयंवर रचा गया, तो कहानी यूं है कि खबर आती है लंका से कि हे रावण, तेरी लंका में आग लगी। तो रावण भागता है, लंका में आग लगी हो तो ये कोई विवाह रचाने का अवसर है? बेचारा भागता अपनी लंका बचाने। ये तरकीब है, ये ऋषि मुनियों की जालसाजी है, ये झूठ है। लंका वगैरह में कोई आग नहीं लगी थी, मगर जब तक वो बेचारा लौटे तब तक यहां मामला खत्म हो गया। उसको हटाना जरूरी था, क्योंकि वो शिव का भक्त था और वो शिव का धनुष था, और उसने प्रार्थना की थी, शिव से उसे वरदान था कि शिव उसकी साथ देंगे, सहायता करेंगे। अरे अपने चमचों की कौन सहायता नहीं करता? छोटे मोटे भी करते हैं, वो तो शिव जी बेचारे बड़े पहुंचे हुए पुरुष। और ये रावण कितनी सेवा किया, उनकी अपनी गर्दन काट काट के रख देता था। अब और क्या चाहिए, चमचे से और क्या चाहिए? तो वो तोड़ देता धनुष बाण। डर था, रामचंद्र जी उसके सामने छोकरे ही थे। एक दो धौल जमाता और तोड़ ताड़ के अपना लेके सीता को रवाना हो जाते, तो सब रामायण वहीं खत्म कर देता। तो उसको भगाना पड़ा। जब तक वो गया तब तक राम ने धनुष्वान तोड़ लिया, विवाह हो गया। अब इसको तो बार बार होता है, तो लोग जाति से अपना इंतजाम करके लेके जाते हैं। रामलीला लोग देखने जाते हैं तो दरी ले जाते हैं, चटाई ले जाते हैं, कंबल तक ले जाते हैं। अपने दरी चटाई बिछा के, कंबल ओढ़ के, मस्त बच्चों को सुला के, फिर खुद भी झपकी लेते। मगर उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चे तक जग गए। क्योंकि जब रावण को खबर आई कि तेरी लंका में आग लगी, उसने कहा कि लगी रहने दो। लोग थोड़े चौंके कि ये बात क्या है। जनक महाराज भी थोड़े हैरान हुए, अब करना क्या है। रामचंद्र जी की तो सटपटी गुम हो गई हो। लक्ष्मण बोलेंगे, भैया आप क्या करना। और उसने तो, रावण ने आव देखा ना ताव, वो गुस्से में था। असल में मैनेजर ने उसको जितनी मिठाई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी थी, कम दी थी। उसने कहा देख लेंगे। उसने पहली अवसर हाथ आया दिखा दिया, उठा और उसने तोड़ दिया धनुष। धनुष भी क्या था, कोई शिव जी का धनुष, ये इसकी पौड़ी रखी हुई थी बांध के। उसने तोड़ ताड़ के कई टुकड़े करके फेंक दिए, एक दो नहीं। और उसने कहा निकाल, तेरी सीता कहां है, खत्म करो इस बात को एक बार। क्या हर साल लगा रखा है कि वो खेल फिर से हो। फिर सारी जनता जग गई, बच्चे रोने लगे, स्त्रियां चौंक गई, लोग खड़े हो गए, बैठे नहीं कि ये हो क्या रहा है। न देखा कभी आंखों से, न सुना कभी कानों से,
नई ही रामलीला हो रही। वो तो भला हो जनक का, बूढ़े थे, सयाने थे, पुराने अनुभवी थे, घाघ जिसको कहते, कई रामलीलाएं करवा चुके थे। उन्होंने तत्क्षण मामले को संभाल लिया। उन्होंने कहा, भृत्यो, तुम भूल से मेरे बच्चों के खेलने का धनुष ले आयो। अरे ये शिव जी का धनुष नहीं है, शिव जी का असली धनुष लाओ। पर्दा गिराया, धक्का देके किसी तरह रावण को हटाया, दूसरा धनुष बाण लाया गया और दूसरे आदमी को रावण बना के लाया गया। जनता बड़ी चौंकी की, रावण तो दूसरे मालूम होते। वो पुराना पहलवान कहाँ है? उसको तो 4 आदमी पकड़े अंदर बैठे, वो भीतर से चिल्ला रही, मैं धनुष बाण तोड़ूंगा, आज मामला खत्म ही कर देना, रफा दफा। किसी तरह उसको मिठाई दी, समझाया बुझाया कि भैया धनुष बाण न तोड़, तू जितनी मिठाई लेना हो ले ले, और आगे से हम ख्याल रखेंगे, जो भूल हुई सो हुई। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, अन्यथा तो रामलीला में लोग सोएंगे। वही का वही पुनरुक्त हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए हम यही उपयोग करते नवल किशोर। माँ बैठ जाती बगल में, दबा देती बच्चे को बिस्तर में, चारों तरफ से कंबल दबा देती, भाग भी नहीं, और बैठी कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा। अब क्या खाक करे राजा बेटा मुन्ना बेटा, सोए नहीं तो क्या करे। हालांकि माँ यही सोचती कि मेरी सुरीली राख के कारण सो रहा है। ये सुरीली राख का सवाल नहीं है, ये ऊप पैदा हो रही, घबरा रहा है वो। ये तो माँ अगर बच्चे के बाप के पास भी बैठ के कहे कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, तो वो भी सो जाएंगे। अगर नींद ना आएगी तो भी कम से कम बहाना करेंगे, घुर्राने लगेंगे कि आ गई भाई, नींद आ गई, तू जा। उस समय कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में गजब कर दिया। मगर चमत्कार ही करना हो परमात्मा को तो क्या नहीं कर सकता रे, उसके हाथ में सब कुछ। 1 अरब आदमी कैसे बिठा दिए, यूं समझो कि रहा होगा कोई, जैसे रेलगाड़ी का कंडक्टर 3rd क्लास के डब्बे में आदमी भरते ही चला जाता, इसलिए तो उसको डब्बा कहते। डब्बा जैसा सुंदर शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं। दुनिया की किसी भाषा में रेल के डब्बे को डब्बा नहीं कहते, यही कहते हैं क्योंकि यहां उसका व्यवहार डब्बे की तरह होता है, भरते जाओ, न संख्या का कोई सवाल है, भरने वाले चाहिए। या रहा होगा कोई दिल्ली का टैक्सी चलाने वाला, एक टैक्सी में 18 आदमी पकड़े गए। टैक्सी को पकड़ के थाने ले जाया गया। सरदार जी जो टैक्सी चला रहे थे, उनको बहुत डांटा डपटा थानेदार ने और कहा कि तुमने हद कर दी, 18 आदमी। सरदार ने कहा कि आप भरोसा करते हो तो 18 आदमी बिठा के बता दो। हालांकि 18 आदमी उनके ही सामने उतारे गए थे, मगर थानेदार और सारे पुलिस वाले कोशिश करके 18 आदमी ने बिठा सके गाड़ी में। तो उस टैक्सी वाले ने कहा आप बोलो। अरे जब कोई बैठ ही नहीं सकते 18 तो सरासर झूठ बात है। थानेदार ने कहा तूने भी गजब कर दी, अपनी आंखों से हमने उतरते देखे मगर चढ़ा नहीं पा रहा, ये हम भी मानते। तो भगवान भी कोई टैक्सी वाला रहा या क्या? कुरुक्षेत्र का छोटा सा मैदान, हाँ हॉकी क्रिकेट का मैच करना हो तो ठीक, ओलंपिक भी करना हो तो मुश्किल पड़ जाए, तो छोटा पड़ जाए। वहां 1.25 अरब आदमी मरवा डाले। और जरा सोचो तो कि 1.25 आदमी जहां लड़े हो वहां थोड़ी बहुत जगह भी तो चाहिए।
कि अगर घमासान एक दूसरे के साथ खड़े हो तो घूसा तक चलाना मुश्किल, तलवारा वगैरह निकालेंगे कहां, और हाथी घोड़ों का क्या होगा, और रथ वगैरह कैसे चलेंगे? ये तो वैसे ही मर जाएंगे, बिना मारे मर जाएंगे। कई बरसों के बाद कॉलेज के दो साथियों की मुलाकात हो गई और बातचीत का सिलसिला हुआ। कैसे रहे इतने वर्षों तक? कोई खास बात नहीं हुई। कॉलेज छोड़ने के फौरन बाद मैंने शादी कर ली थी। ये तो बड़ा अच्छा किया। नहीं, मेरी पत्नी बहुत लड़ाका थी। ओह, इससे जीवन जहर हो गया होगा। नहीं, इतना बुरा भी नहीं हुआ। दहेज में 5,000 रुपए मिले थे, उससे तो बड़ा फायदा हुआ होगा। नहीं, उस रकम से मैंने दुकान कर ली, लेकिन बिक्री ही नहीं होती थी, तब तो बड़ी मुसीबत रही होगी। नहीं, बुरा भी नहीं हुआ। युद्ध काल में दुकान बड़े भाव में बेच दी, 10,000 का नकद फायदा हो गया। यह बहुत अच्छा किया तुमने। नहीं, इतना अच्छा भी नहीं हुआ। उस रकम से मैंने एक मकान खरीद लिया और मकान में आग लग गई। यह तो बड़ी बदकिस्मती रही। नहीं, इतनी बदकिस्मती भी नहीं रही, मेरी पत्नी भी उसमें जल गई। यहां जिंदगी में क्या कमी है? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से फजलू से कहा कि देख, गांव में एक गंदी फिल्म लगी हुई, अश्लील है, कभी देखने मत जाना। ऐसी गंदे स्थान पर कभी जाना ही मत, जाएगा तो बहुत पछताएगा। फिर फजलू मुझसे कह रहा था कि मैं गया और बहुत पछताया, पिताजी ने ठीक कहा था कि बहुत पछताएगा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा हुआ ये कि पिताजी ने जो कहा था सब ठीक निकला। उन्होंने दो बातें कही थी, एक तो ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा कि बहुत पछताएगा। दोनों बातें हुई। उनका फिर भी मैं समझूं कि क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा पहली बात तो ये हुई कि पिताजी वहां देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा मुझे देखते ही उन्होंने पिटाई की कि तू यहां क्यों आया। सो बहुत पछताया भी। हालांकि पिटते हुए मैंने इतना जरूर पिताजी से पूछा कि आप क्यों यहां आए, तो उन्होंने कहा मैं तुझे देखने आया कि कहीं फजलू गया तो नहीं है। क्या क्या मजे दुनिया में चलते हैं।